गुजरात के जामनगर में 2 मार्च को भारतीय वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव माजरा भालखी निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। इस दुखद समाचार से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सिद्धार्थ यादव की हाल ही में 23 मार्च को सगाई हुई थी और 2 नवंबर को उनकी शादी तय थी। वे 31 मार्च को छुट्टी पूरी कर अपनी ड्यूटी पर लौटे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शहीद का पार्थिव शरीर 4 अप्रैल की सुबह सेक्टर 18 पहुंचेगा, जहां से उसे उनके पैतृक गांव माजरा भालखी ले जाया जाएगा। यहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव जिस जगुआर लड़ाकू विमान को उड़ा रहे थे, उसने जामनगर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद तकनीकी खराबी के कारण यह क्रैश हो गया। हादसे में सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए, जबकि उनके साथी पायलट मनोज कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। सिद्धार्थ यादव इकलौते बेटे थे और उनकी एक बहन है। उनका पूरा परिवार सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। उनके पिता सुशील यादव भी भारतीय वायुसेना में सेवाएं दे चुके हैं। सिद्धार्थ ने 2016 में एनडीए परीक्षा पास की थी और भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में ज्वाइन किया था। कड़ी मेहनत के दम पर वे 2 साल के भीतर ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट हो गए थे। जी, मेरा नाम सचिन इंजीनियर। वैसे कैसे क्या हुआ आपका क्रैश हो गया था पायलट जी का? जी, हमारा भाई वारलॉर्ड फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव, जो कि भारतीय वायुसेना में सेवारत थे, 2017 में जनवरी 2017 में इन्होंने एनडीए ज्वाइन किया 12th के बाद, और 2020 जनवरी में ये एयरफोर्स एकेडमी से पास आउट होके बतौर फाइटर पायलट एयरफोर्स में नौकरी करने लगे और फ्लाइंग ऑफिसर से इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद में इनका 2 साल बाद प्रमोशन होकर फ्लाइट लेफ्टिनेंट बने और 2 अप्रैल की रात को नाइट फ्लाइंग के दौरान रूटीन सॉर्टी जगुआर 2 सीटर प्लेन को चला रहे थे। साथ में उनके सीओ साहब थे और प्लेन के अंदर कुछ मेल फंक्शनिंग हुई, जिसकी वजह से सीओ साहब को इजेक्ट करना पड़ा और हमारे भाई सिद्धार्थ यादव ने ही अपनी जिम्मेदारी समझी कि वो आबादी वाले क्षेत्र से दूर प्लेन को लेके जाए और वो प्लेन से इजेक्ट नहीं कर पाए और उन्होंने वीरगति का आवरण किया। पलटने के बाद वो लग गए थे बहुत जी। तो क्या कहें, मतलब और ये नाम से पार्थिव शरीर कब जाएगा? ये अभी एयरफोर्स से जो हमें सूचना मिली है, तो वहाँ पर उनकी बॉडी का ऑटोप्सी चल रहा है और उसके बाद जामनगर में उनकी रेथलिंग सेरेमनी होगी। फिर वहाँ से पालम से यहाँ रेवाड़ी सेक्टर 18 उनके निवास स्थान पर, और फिर इसके अंदर लगभग 5:30-6 बज जाएंगे और उसके बाद में हम प्रस्थान करेंगे उनके पैतृक स्थान भालखी माजरा के लिए। क्या हमारी शादी हो रही है? उनके हमारे भाई की केवल 27-28 साल उम्र थी। अभी पिछले महीने की 23 तारीख को ही उनकी एंगेजमेंट हुई थी और अभी 31 मार्च को ही वो छुट्टी काट के वापस गए थे। ये एक जंगी ठिकाना भालखी माजरा के खोसा गोत्र के जंगी सरदार हैं। जंगी सरदारों का इनका परिवार है। इनके परदादा जी बंगाल इंजीनियर्स में सेवारत थे, जो कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर आता था। उसके बाद में इनके दादाजी ने पैरा में नौकरी करी ब्रिटिश इंडियन आर्मी। फिर हमारे फूफा जी वो पहले इंडियन एयरफोर्स में थे, अभी एलआईसी में हैं। उसके बाद में ये चौथी पीढ़ी थी जो कि सेना के अंदर अपनी सेवाएं दे रही थी और माँ भारती की रक्षा कर रही थी। इनके 2 चचेरे भाई भी
वायुसेना में सेवारत है। ये कितने भाई थे जो, क्या नाम है इनका? ये सिद्धार्थ जी, एक ही लड़का था और एक इनकी बहन है। बहन की शादी कर नहीं, छोटी। दोनों का हो रहा है। क्या आपका सपना है अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना? अब आपका यह सपना होगा साकार करियर पॉइंट कोटा महेंद्रगढ़ के साथ 31 सालों का विश्वास और कोटा की प्रतिष्ठित कोचिंग का अनुभव अब आपके अपने शहर महेंद्रगढ़ में। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें।